नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम अपनी हरियाणा की नेक्स्ट क्लास करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर एक एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को किस स्मृति में मनाता है, किस दिन के रूप में मनाता है इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने पास। देखो, पहला ऑप्शन है राव तुलाराम, दूसरा ऑप्शन है रेकीराम, तीसरा ऑप्शन है संत गुरदयाल, जो फोर्थ ऑप्शन है अपने पास चंद्रशेखर आज़ाद। जो हरियाणा ना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को किसके रूप में मनाता है, ये मनाता है शहीदी दिवस के रूप में, शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन कौन बंदा है वो, ये है जी राव तुलाराम। राव तुलाराम की स्मृति माना जाता है। अब राव तुलाराम का जन्म कहाँ पे हुआ था, हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था, हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। इन्होंने ना 1857 जो क्रांति थी ना, 1857 की क्रांति थी, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, 1863 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो कहाँ पे हुई थी, कई बार आता है क्वेश्चन ये हुई थी जी काबुल के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी क्वेश्चन है अपने पास, हाथी धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में खालिस्तान क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किस क्रिया क्या होती है जिसमें काम का होना पाया जाता है। कई बार पेपर में आ जाता है सीधा भी, क्रिया क्या होती है जिसमें काम का होना पाया जाता है। रीति, देखो पहला ऑप्शन है क्या, इसमें रीतिवाचक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें कालवाचक है, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर परिमाणवाचक है। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये धीरे धीरे दिखा रहा है। हाथी के चलने क्या दिखा रहा है, ये धीरे धीरे उसके ढंग को बता रहा है कि वो धीरे चलता है या तेज चलता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रीतिवाचक। इसका सही जवाब क्या रहेगा, रीतिवाचक। काल का मतलब होता है जो समय के बारे में बताता है। क्या बताता है, जो समय के बारे में बताए वो क्या हो गए, कालवाचक। और परिमाण का मतलब होता है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, माप तोल की बात करते हैं, माप तोल को लेते हैं, वो होता है हमारा परिमाणवाचक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में बांटा गया है। विधायिका मतलब होता है जो कानून बनाती है। जैसे अपने अगर हम बात करते हैं केंद्र की, केंद्र में कानून बनाने का काम कौन करता है, जो केंद्र में कानून बनाने का काम करता है ना, वो करता है जी संसद। कौन करता है, संसद करता है। और संसद के भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक इसके अंदर तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। एक इसके अंदर लोकसभा होती है, लोकसभा, और एक होती है इसके अंदर राज्यसभा। कोई भी बिल है पहले लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर आएगा, फिर दूसरे सदन के अंदर जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है, सिग्नेचर दे देता है, जिसको सहमति देना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सहमति देना बोलते हैं। सहमति देने के बाद कोई भी क्या बनेगा, वो कानून बन जाएगा। जैसे केंद्र के अंदर है ना, कानून बनाए कितने हैं, 2 सदन है अपने पास। ऐसे ही अगर हम राज्यों की बात करते हैं ना, राज्यों में भी 2 सदन होते हैं। एक बोलते हैं विधानसभा, एक अपने पास क्या है, विधानसभा की बात करते हैं, और दूसरा है उसके अंदर विधान परिषद। विधान परिषद, ये राज्यों की बात की हमने। किसकी बात की है, ये राज्यों की बात की है। जब राज्य में कोई कानून बना जाता है, उस पर फिर क्या होता है, राज्यपाल के साइन होते हैं। लेकिन एक चीज़ और सुनो, जो अपने सभी राज्य हैं ना, क्या बोला मैंने, जितने भी अपने पास क्या हैं राज्य हैं, सारे के सारे, सभी के पास विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। लेकिन विधान परिषद कितने राज्यों के पास है, ये भी देख लेते हैं। विधान परिषद कितने राज्यों के पास है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। पहला राज्य अगर बात करते हैं तो यूपी है अपने पास। कौन सा है, यूपी है। फिर हम बात करते हैं बिहार की, फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक अपने पास, और फिर है अपने पास महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। और फिर अपने पास दो और हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आया है, इस बात को याद रखना। अपने कितने हो गए? 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स कर। एडजेक्टिव को दिखाना। एडजेक्टिव क्या होती है? जब हम कोई क्या बताते हैं, विशेषता दिखाने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। कोई अच्छा है, अच्छा होना क्या बताता है? किसी की विशेषता। अच्छा क्या होता है? गुड। किसी का बुरा होना क्या है? उसकी विशेषता है। क्या होता है वो? बैड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया? कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। कोल्ड का मतलब ठंडा। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है? जब हमारे पास विशेषता दिखाने वाला शब्द होता है, जैसे हमने गुड लिया, बैड लिया, कोल्ड लिया, ऐसे अपने पास क्या है, जब हमारे पास दो चीज़ों के बीच में विशेषता को दिखाया जाए ना, जैसे यहाँ पे कश्मीर के बीच में और किसके बीच में? दिल्ली के बीच में क्या दिखा रखी है? विशेषता दिखा रखी है। तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। कौन सी डिग्री करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे? इसके अंदर कोल्ड अपने पास पॉजिटिव डिग्री होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये रही अपनी कोल्डर, ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री है। इसका सही आंसर ये बनेगा। लेकिन जब सभी में से किसी एक को दिखाया जाए ना, तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अपने पास क्या है? अपने पास है कोल्डेस्ट है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ना अपने पास है, ये रहेगा बी आंसर। जब हम सभी में से एक को दिखाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? कोल्डेस्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हरियाणा राज्य की राजधानी खालिस्तान राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, पंजाब में है। अगर हम अपने इंडिया में मैप की बात करते हैं ना, मैप ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं मैप को। ये इसका पूर्वी साइड है, ये इसका पश्चिमी साइड है। इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको साउथ बोलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जिसको हम यूपी बोलते हैं। नीचे अपना यहाँ से राजस्थान होता है, राजस्थान है, यहाँ पंजाब पड़ता है। लेकिन हमारी जो राजधानी है ना हरियाणा की, चंडीगढ़, यहाँ पे है। तो किसके अंदर है वो आती है अपनी पंजाब के अंदर। उम्मीद करता, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके पास है, जो हरियाणा की राजधानी है वो हमारे किस साइड में स्थित है? उत्तर में है, पूर्व में, पश्चिम में? इस बात का भी ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर क्या रहेगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया 1526 में, उसके बाद 1556 में, 1739 में, या फिर 1761 में। देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं हरियाणा में, यानी पानीपत जो युद्ध हुए ना वो हरियाणा में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तीसरा युद्ध लड़ा गया जी 1761 में। किस किस के बीच में? ये था जी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और किसके बीच में? मराठों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जीत कौन गया था? इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठे इसके अंदर हार गए थे। पहला युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात किसी भी राज्य की बात, पहले तो सेंटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम केंद्र की बात करते हैं ना, केंद्र में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जिसको बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो सदस्य होते हैं ना यूपीएससी के, ये राष्ट्रपति होता है, वो नियुक्ति करता है इनकी। लेकिन अगर राज्य की बात करें ना, राज्य में कौन होता है? राज्य की बात करें तो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है। एक और चीज़ खास बताते हैं आपको, राज्यपाल नियुक्ति कर देता है लेकिन इसको हटाने का अधिकार नहीं है। इसको राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं होता। तो हटाए कौन गा? ये राष्ट्रपति ही हटाएगा इसको। ये रिमूव करने का जो तरीका ना, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, न कि राज्यपाल। तो इसका किसका करना है? नियुक्ति करने। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। इसकी सही आंसर क्या अपने पास? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, या अटलांटिक महासागर है? देखो, सबसे बड़ा है हमारे पास है प्रशांत महासागर। देखो, अगर हम क्रम के अंदर रखें ना, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर 1 नंबर पे। फिर 2 नंबर पे आता अपने पास है अटलांटिक महासागर। क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर। 3 नंबर पे आता फिर अपने पास है हिंद महासागर। 4th नंबर पे आता अपने पास है आर्कटिक महासागर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ऐसे पूछ सकता है भाई, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में रखो, तो बता देना आप, आपके पास सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, बैरोग्राफ या एनीमोग्राफ? देखो, सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर क्या है। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, कौन मापता है? सिस्मोग्राफ मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? ये दाब मापता है। क्या मानते हैं? ये वायुमंडल दाब को मापता है। एनीमोग्राफ की बात करते हैं, ये क्या मापता है? ये मापता है वायु की गति को। किसको मापता है? वायु की गति को मापता है। वायु की गति को मापता है। अगर हम बात करते पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या दिखाता है? जो हमने पढ़ा ना, लाई डिटेक्टर, यानी झूठ बोलने का जो यंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं? झूठ बोलने का जो यंत्र होता है ना, उसको मापने के लिए, झूठ बोल रहा है कोई बंदा, नहीं बोल रहा है, उसको कौन देखता है? वो पॉलीग्राफ देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 10th क्वेश्चन अपने पास, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है नहीं है। इसका जो निर्णय लेता है, बहुत बार सीधा पेपर में आता है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो ये बताते हैं धन विधेयक है या नहीं है। एक चीज़ और बताते हैं, जब कोई भी जो धन विधेयक होता है ना, ये पहले जिसको क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल ये पहले राष्ट्रपति की मंजूरी से आता है संसद के अंदर। किसके? जो पहले इस पे राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है, तब आता है ये संसद के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। सिरसा के अंदर, करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, फरीदाबाद के अंदर? इसका सही जवाब है, ये है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर ये स्थित है। ये कब बनाई गई थी? पेपर में आता है, ये आया था पेपर में, जो CAT का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, 5 तारीख को हुआ था 2022 में। उससे पूछा गया था कब हुआ था इसका, कब बना था ये बना था जी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 12वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं जिनसे प्रशासन चलता है? जिसका होता है जो डिवीज़न, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीज़न बोलते हैं। कितने डिवीज़न है अपने पास? एट प्रेजेंट अपने पास हैं 6 डिवीज़न। कितनी हैं? 6 डिवीज़न है। पहले देखो, अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं, एक अपने पानी से करते हैं, गुरुग्राम है। क्या है? गुरुग्राम है। फिर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, फरीदाबाद। फिर अपने पास क्या है? रोहतक है। फिर अपने पास क्या है? हिसार है। एक अपने पास क्या है? करनाल है। फिर हम बात करते हैं अपनी अम्बाला की। ये अपने पास क्या है? 6 डिवीज़न है। पहले कितने थे? 4 डिवीज़न थे। बाद में 2 डिवीज़न को और जोड़ दिया गया। कौन से? फरीदाबाद और करनाल को बाद में जोड़ दिया गया, तो 6 बन गए थे। इसका सही जवाब क्या रहेगा? 6 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज बीटिंग अराउंड द बस? बीटिंग अराउंड द बस का, अराउंड का मतलब होता है आसपास का, बीटिंग का मतलब सुना ना, आमतौर पे हम अपने आसपास सुनते हैं भाई तू इधर उधर की बातें मत कर,
उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बस बोलते हैं। मतलब बात तो गोल मटोड़ करके बोलता है, घुमा घुमा के बोलता है, उसको बोलते हैं सही पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करता, उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बस। इसका तो सही जवाब क्या रहेगा, टू टॉक सॉफ्टली एंड क्लियरली नहीं हो सकता। जो घुमा फिरा के बात करेगा तो वैसे बड़े आराम से थोड़ा बात साफ तरीके से थोड़ा करेगा, फिर वो पहला ऑप्शन नहीं होगा। टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, ठीक है ना, किसी तरीके को इनडायरेक्ट तरीके से कहना, मतलब घुमा के बात को बोलना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा जी, ये रहेगा बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, खालिस्तान जिला हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादक, कैथल के अंदर, सिरसा के अंदर, जींद के अंदर या भिवानी के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता ना हरियाणा के अंदर गेहूं का, ये होता है सिरसा के अंदर। कपास का भी होता है यहाँ पे, किसका, कपास का भी अच्छा उत्पादन होता है यहाँ पे। और हरियाणा ना इंडिया के अंदर जो गेहूं उत्पादन में वो कौन सा नंबर आता है, ये चौथा नंबर आता है, यानी 4th प्लेस पे आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, दोनों हाथ में लड्डू लकोक्ति का मतलब बताओ। किसी से मतलब न रखना, सदा एक स्थिति में रहना, कथनी और करनी में अंतर रहना, इनमें से कोई नहीं। देखो दोनों हाथों में, आपने सुना नाम तौर बोलते हैं हम अपने आसपास में बोलते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू रखता, मतलब है ना ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे इंसान दोनों स्थितियों में रहना चाहता है। क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति जहाँ पे इंसान दोनों स्थिति में रहता है, यानी दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहता है। तो इसका क्या है, दोनों तरफ से लाभ उठाने वाला इंसान होता है। तो इसमें तो जवाब है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।